Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा डेली की तरह स्टार्ट में वही एक दो बातें कि कोरोना वायरस है, बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, और जो हालात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ़ विक्टिम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ जो सेहतयाब हो रहे हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है. तो मतलब परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इलाज से बेहतर एहतियात है. आप एहतियात करें, बाहर नहीं जाएं, घर पे रहें, स्टडीज़ करें, ठीक है. और उसके बाद कल हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, बड़ा ब्रीफली, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की कि मैं उसके बारे में हर चीज़ हम डिस्कस कर लें. और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के फाइनल रिजल्ट से हमने इंटरप्रेट किया कि टेम्परेचर की इक्वेशन देखते हुए हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक, मैंने कल अपने लेक्चर में भी बताया था कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, आपको इसकी हेडिंग से ही पता चल जाना चाहिए कि हम सीखेंगे कि गैसेस को लिक्विफाई कैसे किया जा सकता है, किस तरह हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो टॉपिक नेम मैंने लिखा हुआ है. इस टॉपिक को सीखने के लिए जब भी आप किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं वो एक दूसरे के करीब आएँ और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो. तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाने के लिए उन पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएँ, और टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो. काइनेटिक एनर्जी कम हो, वो कम मूव करें, कम रेजिस्ट करें और एक दूसरे के करीब आएँ. तो ये दो काम तो प्रिंसिपल हैं लिक्विफेक्शन का, कि अगर आपने लिक्विफेक्शन करनी है आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. तो मैंने कहा जी कि ये तो जनरल प्रिंसिपल है. तो इसका मतलब अगर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे आपको प्रिंसिपल बताना है कि लिक्विफेक्शन का जनरल प्रिंसिपल है क्या, ठीक है. तो आपने बताना है कि ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन किसकी, गैसेस की, किसमें, लिक्विड में. कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, कि आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा. एंड लो टेम्परेचर ऑन गैसेस, कि जिस गैस को आप लिक्विफाई करने जा रहे हैं आप उस गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई कर दें और उस गैस का जो टेम्परेचर है वो कम कर दें अगर आपने गैस को लिक्विफाई करना है. क्यों हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्यों? वो कहते हैं जी कि ये जो हाई प्रेशर है ये क्या करेगा, हाई प्रेशर विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज. ये क्या करेगा जी, विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर, के हाई प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब ले आएगा, ठीक है. और जो लो टेम्परेचर है ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कम करेगा, ठीक है. आपकी बुक में वर्ड लिखा होगा डिप्राइव. अगर आप कहीं भूल जाएं और आप सोचें जी क्या, ज़रूरी नहीं है, आप जो आसान वर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं. डिप्राइव मतलब महरूम कर देना. तो लो टेम्परेचर विल डिप्राइव द गैस मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, कि लो टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट अपेयरिंग या डोमिनेटिंग, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं डोमिनेटिंग लिख देता हूँ क्योंकि बुक में भी डोमिनेट का वर्ड यूज़ किया गया। अब जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स किसके हैं, गैस के, इसका मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वो इसी टॉपिक में क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की बात की जाती है। बेटे मैं पहले क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन लिखूंगा, फिर ये क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, फिर हम उस मैसेज को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम आगे चलते भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो कहता है जी कि द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड या सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जरा साथ साथ देखते रहिएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए बेटे आपका जो टॉपिक है दैट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कि आपने गैसेस को लिक्विफाई करना सीखना है। कैसे, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि आपको टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर बढ़ाना है, ये बात सिखा दी गई आपको। क्यों टेम्परेचर कम करेंगे, क्यों प्रेशर बढ़ाएंगे, ये बात भी सिखा दी गई। अब प्रैक्टिकली जब आप करेंगे इस काम को तो आपको गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर्स का पता होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्या होते हैं, अब हम नेक्स्ट ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो कहते हैं जी कि हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। तो मैं इसे लिखूंगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर at which a substance can exist as a liquid is called क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर को आप डिनोट करते हैं किससे जी, टीसी से। क्रिटिकल टेम्परेचर को आप डिनोट करेंगे टीसी से। ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी जी क्रिटिकल टेम्परेचर की। अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं इसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा और उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर का भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वो बात करेंगे जी क्रिटिकल प्रेशर को, कि क्रिटिकल प्रेशर क्या है। जब आप किसी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे तो उस वक्त जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को आप क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो मैं यहां पे सिंपल इस तरह लिख देता हूं कि कोरेस्पोंडिंग प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। तो कोरेस्पोंडिंग प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और आप इसे P.C से डिनोट करेंगे, denoted by PC, C for critical, P for pressure, similarly C for critical, T for temperature। तो ये तो हो गई बेटे डेफिनेशंस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर्स की। ये डेफिनेशंस आपको सिखाना क्या चाह रही हैं, देखें
हम टॉपिक सीख रहे हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है। हमने कहा जी टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी। जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी, इसका मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी। फिर हमने बात की क्रिटिकल टेम्परेचर की। मैंने कहा हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, यानी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि उस टेम्परेचर से, मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, यहां पे जो बात है वो जरा रिवर्स है। हम सीख रहे थे गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लेकिन यहां पे मैं रिवर्स बात करूंगा, लिक्विड से गैस में जाना, उससे अपने मैं कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करूंगा। जरा बात को गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस एज लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसका मतलब आप उस टेम्परेचर से टेम्परेचर फर्दर बढ़ा देंगे, यानी कि टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से फर्दर बढ़ाएंगे, तो जो सब्सटेंस था जो कि लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो लिक्विड नहीं बल्कि गैस में कन्वर्ट होगा, बल्कि गैस में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेट से हमारे पास कोई गैस ए है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, या हमारे पास कोई लिक्विड ले लें आप, कोई लिक्विड है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर लेट से 200 है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा जरा। अगर आप क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर 200 है, अगर यानी कि 200 तक ये सब्सटेंस एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। ये 200 हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पे ये सब्सटेंस ए जो है वो एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप टेम्परेचर 200 यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ाएंगे, तो ये सब्सटेंस लिक्विड नहीं बल्कि किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को 210 कर दूंगा, या लेट से मैंने 210 कर दिया, तो अब ये सब्सटेंस लिक्विड नहीं बल्कि गैस में चला जाएगा। इसका मतलब 210 पे ये सब्सटेंस क्या है, गैस है। मेरी बातों को अगर आप गौर से सुन रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट सारा इसी में है। 210 पे ये सब्सटेंस लेट से गैस है, आपने इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर पता होगा, तो आप टेम्परेचर को कम करते करते क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाएं। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये गैस किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, लिक्विड में। आप पढ़ रहे थे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई करना है। यहां पे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन बताई, लेकिन वो बताई विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इसके बाद गैस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब अगर कोई गैस है, आपने उसे लिक्विड में लेके आना है, तो आपको उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। आप टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तक कम करें, जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाएगा, तो आपके पास जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि गैस लिक्विड में आनी शुरू होगी। इसका मतलब लिक्विफेक्शन होना शुरू हो गई। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है आप उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। अब अगर आप बुक में देखेंगे तो एक टेबल है जी, टेबल में वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 374। अब बेटे जरा मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। वाटर है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374 है। मैं जो एक्स्ट्रा लिख रहा होता हूँ मैं समझाने के लिए लिख रहा होता हूँ, जो आपको अगर वो नोट नहीं करना तो मैं रिमूव भी कर देता हूं, ताकि जो आप नोट करें तो एक इस तरतीब से नोट करें कि आपके अपने नोट्स भी बनते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था जी वाटर की, 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड लेट से ये वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पर वाटर एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। प्रॉब्लम आ गई जनाब, क्या हमने तो पढ़ा है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब वाटर का टेम्परेचर 100 ही रहेगा, वो मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा वो वेपर्स बन के निकल जाएंगे, वाटर का टेम्परेचर 100 ही रहेगा।
लेकिन ये सारा कुछ हम पढ़ रहे थे एट 1 ATM। देखिए बेटे, चीज़ें बड़ी आसान है। इस टॉपिक में सिर्फ 2 डेफिनेशन हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं डेफिनेशन लिख के आगे गुजर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। उसके लिए हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। सम टाइम मेरी बात पहली दफ़ा सुन के आपको समझ आएगी, और अगर मेरी बात पहली दफ़ा सुन के आपको समझ नहीं आती तो मेरी बात को दूसरी दफ़ा ज़रूर सुने। देखें, मैंने आपसे कहा कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। 100 से ऊपर वो एज लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर सकता एट 1 ATM, 1 ATM प्रेशर पे। अब एक मेरे जैसा बच्चा था, खैर बच्चा तो नहीं, एक मेरे जैसा स्टूडेंट था, तो उसने कहा जी कि क्यों ना मैं प्रेशर बढ़ा दूं। शरारत करते हैं वाटर के साथ, प्रेशर बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या होगा। बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने प्रेशर को 1 ATM से बढ़ा के 10 ATM कर दिया। अब वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एज लिक्विड था, लेट से वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक एज लिक्विड एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। उस बच्चे ने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो वाटर का लिक्विड स्टेट में रहने का जो टेम्परेचर था उसका लेवल भी बढ़ गया। उसने कहा जी टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ा के 50 कर दिया। अब लेट से वाटर जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक एज लिक्विड एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया। लेट से उसने कहा जी टेम्परेचर और बढ़ाओ। टेम्परेचर जैसे जैसे बच्चा बढ़ाता गया, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाता गया बच्चा, वाटर का लिक्विड में एग्जिस्ट करने का जो टेम्परेचर रेंज था वो भी बढ़ता गया। बच्चे ने प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जब 217 ATM कर दिया तो वाटर 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एज लिक्विड एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। उस बच्चे ने कहा यार ये तो बड़े मज़ेदार बात है, मैं प्रेशर फर्दर बढ़ा देता हूँ। उस बच्चे ने क्या किया, प्रेशर फर्दर इंक्रीज किया और टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वाटर 374.4 से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर किया, वाटर जो था वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मेरे वर्ड्स को गौर से सुन लीजिएगा। जैसे ही उस बच्चे ने प्रेशर 217 ATM तक ले आया तो वाटर का एज लिक्विड एग्जिस्ट करने का जो टेम्परेचर रेंज था दैट वाज 374। उसने कहा जी प्रेशर और बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, वाटर का जो लिक्विड में एग्जिस्ट करने का टेम्परेचर रेंज था वो 374 से ऊपर नहीं गया। इसका मतलब ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर वाटर एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर आप प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ा दें, टेम्परेचर 1 यूनिट भी ऊपर गया तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जरा इसको डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि वाटर ने इस टेम्परेचर पे एज लिक्विड एग्जिस्ट किया तो ये टेम्परेचर वाटर के लिए क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर था। और इस मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम प्रेशर है उस प्रेशर को आप क्रिटिकल प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आसान था लेकिन डिस्कशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अब इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे जी हम, क्रिटिकल टेम्परेचर की और क्रिटिकल प्रेशर की। देखिए बेटे, एग्जांपल्स में अगर हम आए तो आपको ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, इनकी एग्जांपल्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो इन्हीं 4 में से किसी एक की वैल्यू पूछी हुई है। आपको टेबल में तो काफ़ी गैसेस बता दी गई हैं, लेकिन इन 4 में से ही किसी एक की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी ऑक्सीजन के लिए। लेट से कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जी, तो बात हो रही थी जी एग्जाम्पल्स की, तो मैंने कहा जी ऑक्सीजन की एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्यों हम देख रहे हैं या ऑक्सीजन की वैल्यू से हमें फ़ायदा क्या होगा अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू को पता। लेट्स से आई एम अ वर्कर इन एनी काइंड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, तो मुझे ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है।
ठीक है, मुझे ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है। अब अगर मुझे ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर पता होगा तो तब ही मैं ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑक्सीजन का टेम्परेचर कम करता जाऊंगा और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए मैं उस प्रेशर को मेंटेन करूंगा, तब जाके ऑक्सीजन लिक्विफाई होगी। इसका मतलब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर हैं ये इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बड़े हेल्पफुल हैं। इन्हें बिल्कुल वो आइडिया हो जाता है कि आपने किस गैस को किस टेम्परेचर पे आके लेकर आना है, तो वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो बेटे सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज आई गेस 154.4 के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 154.4 केल्विन। यानी कि आप अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर कम करते करते इस टेम्परेचर तक ले आएंगे तो ऑक्सीजन लिक्विफाई होगी। इस टेम्परेचर से ऊपर ऑक्सीजन लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ इस टेम्परेचर से नीचे फर्दर ले आए, प्रेशर को मजीद आप कम ज़्यादा करें तो ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल जी बेटे अमोनिया के लिए है। अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 405 के। NH3 इसका अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 405 के, यानी कि केल्विन। 405.6 केल्विन, यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे अमोनिया लिक्विफाई होगी, इस टेम्परेचर से ऊपर आप अमोनिया को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी लिक्विफेक्शन की, वैल्यूज़ की, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर की। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए, देखिए गैसेस भी दो तरह की हैं, पोलर हैं नॉन पोलर हैं। अब इनमें भी आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि कौन सी वो गैसेस हैं जो जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगी और कौन सी वो गैसेस हैं जिन्हें लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, ज़रा साथ साथ रहिएगा आप। दो तरह की गैसेस हैं, पोलर और नॉन पोलर। चलो बेटे इसको इस तरफ ले आते हैं बात को। उम्मीद है ये आपने नोट ज़रूर किया होगा। आपको इस टॉपिक में से अगर कुछ पूछा जाएगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, लेकिन मैं भी आपको डेफिनेशन लिखवा के आगे जा सकता था, लेकिन मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर हैं क्या। अब हम बात करेंगे आगे पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस की। पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस, यानी कि इनके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोलर गैसेस की बात करें तो इनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, पोलर गैसेस की अगर हम बात करें, पोलर गैसेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। यानी कि जो पोलर गैसेस हैं इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, किसके मुकाबले में, नॉन पोलर गैसेस के मुकाबले में। वजह क्या है जिसकी, इसकी रीज़न को भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन ज़रा बेटे साथ साथ देखते रहिएगा। जो पोलर गैसेस हैं, देखिए लिक्विफेक्शन होगी कब, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होगी। जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पोलर गैसेस हैं, आप इनके मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आते हैं, पोलर हैं यानी कि इनके पोल्स बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव में भी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, इसका मतलब जल्दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हो गई। आपको टेम्परेचर बहुत कम नहीं करना पड़ा, आपने एक टेम्परेचर कम किया, इतना ज़्यादा कम नहीं किया, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ही इनके पोलर जो गैसेस थी इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होना शुरू हो गई। तो जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होना शुरू हो गई, इसका मतलब इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था थोड़ा सा ज़्यादा था। जब नॉन पोलर गैसेस की बारी आई, नॉन पोलर गैसेस
कोई पोल्स नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाते जाएं और इनका टेम्परेचर कम करते जाएं। इनका टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा ताकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हों। इसका मतलब कि जो नॉन पोलर गैसेज हैं उनका जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर गैसेज, या दूसरे अल्फाज में इसी बात को रिवर्स करके लिख दिया कि पोलर गैसेज है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर गैसेज। इसके बाद बेटे एग्जांपल्स इनकी एक दो बुक में लिखी हुई हैं, वैल्यूज़ वो आप देख लीजिएगा। अमोनिया की जैसे मैंने लिख दी हुई है यहाँ पे वैल्यू। अमोनिया के साथ वाटर की भी बात होती है, वाटर भी पोलर है। वाटर का 374 मैंने शायद पहले भी आपको बताया था। अगर आप देखें तो अमोनिया और वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जो था वो ज़्यादा है। मैं यहाँ पे वाटर के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें बेटे, वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये देखें तो ये दोनों ही क्या हैं, पोलर हैं, दोनों ही पोलर हैं और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो अगर आप इसका क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम है। फाइनली आपने क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन बता देनी है कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिटिकल वॉल्यूम। आपने बताना है कि किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ये क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ a gas at its critical temperature and pressure। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, उसे आप क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम देंगे, ठीक है। और इसे आप डिनोट करेंगे VC से, यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम है जी। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो वाटर की ही आप एग्जांपल देख लें। 74.2 cm³ पर मोल इसका जो है ना वो क्रिटिकल वॉल्यूम है वाटर का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि वाटर नहीं, आप ऐसा करें कि बुक से एग्जाम्पल देख लें। वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए देख लें बेटे आप। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में कि क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो आपके पास क्या है जी, 74.2 cm³ पर मोल। बेटा इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, वैसे पॉइंट के बाद में भी कोई। अच्छा जी, तो ये आपके पास टॉपिक था लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। इसमें से आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बाकी जो सारी डिस्कशन थी वो क्रिटिकल टेम्परेचर को समझाने के लिए थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है कि अब मेथड्स आ जाएंगे कि आप किस तरह गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेटे लिख रहा हूँ, साथ साथ ज़रा देखते रहिएगा। मेथड्स टू लिक्विफाई अ गैस। अब किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जनरली जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसमें से सबसे जो इजी मेथड है दैट इज़ लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन, ठीक है। और लिंड्स मेथड का जो प्रिंसिपल है वो जूल थॉमसन इफेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग देंगे हम, मेथड्स फॉर लिक्विफेक्शन। मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन के लिक्विफेक्शन के मेथड्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटे जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो लिंड्स मेथड है। तो लिंड्स मेथड जो है लिंड्स मेथड हम यूज करेंगे, और लिंड्स मेथड की जो बेस है दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। इट्स बेस इज
जॉल थॉमसन इफेक्ट। इसका मतलब हमें अगर जॉल थॉमसन इफेक्ट पता है तो हम लिंड्स मेथड को भी सीख सकते हैं, और अगर हमें लिंड्स मेथड पता है तो इसका मतलब हम गैसेस को लिक्विफाई करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जॉल थॉमसन इफेक्ट देखेंगे कि जॉल थॉमसन इफेक्ट है क्या। वो कहते हैं जी कि अगर आपके पास कोई कंप्रेस्ड गैस है और आप उस कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड होने देते हैं, तो सडन एक्सपेंशन जो है वो क्या करेगा, गैसेस को कूल करेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी अगर आप देखें बुक से, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस is allowed to expand into a region of low pressure, कि आपके पास एक कंप्रेस्ड गैस थी, प्रेशराइज्ड गैस थी, और आपने क्या किया, उसे एक्सपैंड होने दिया गैस को, कहां पर, किसी ऐसे रीजन में जहां पे प्रेशर कम था, तो गैस क्या होगी, कूल होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट गेट्स कूल। तो जो गैस है वो क्या होगी, कूल होगी। बेटे ये जॉल थॉमसन इफेक्ट की स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई कंप्रेस्ड गैस है, आपने उसे क्या किया, एक्सपैंड होने दिया, तो ये जो सडन एक्सपेंशन होगी ये क्या करेगी, कूलिंग काज करेगी। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, इसकी रीजन देख लेते हैं जी हम। इसकी रीजन क्या है, देखिए बेटे, अगर आपने मॉलिक्यूल्स को, गैस को कंप्रेस किया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊंगा, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इन कंप्रेस्ड गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अपीयर, कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थी वो अपीयर हो गई। अब आपने क्या किया, आपने जब एक्सपेंशन काज की, अब इस एक्सपेंशन से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस ने ब्रेक होना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होंगी, विल ब्रेक, और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। और ये एनर्जी गैस को कहां से मिलेगी, गैस अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करेगी इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। और जब गैस अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेगी तो ऑब्वियसली गैस की हीट एनर्जी कम होगी और गैस में कूलिंग काज होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि गैस यूज इट्स ओन एनर्जी एंड गेट्स कूल। इस पर्पस के लिए वो अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करेगी और कूल हो जाएगी। मैं इस पैराग्राफ को बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कंप्रेस गैस है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के करीब है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अपीयर होंगी। अगर आप एक्सपेंशन काज करवाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होंगी, और फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और गैस अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करेगी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और इस तरह गैस जो है वो कूल होगी। तो ये बेटे जॉल थॉमसन इफेक्ट था जी। तो बेटे टाइम चूंकि अब हमारे पास नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। मैं चाह रहा था कि मैं इसी टॉपिक में लिंड्स मेथड को भी एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अब टाइम नहीं है। मैं अगर जल्दी जल्दी में वो एक्सप्लेन करूंगा तो वो फिर इस तरह होगा कि बस मैं एक्सप्लेन कर गया हूँ, आपको समझ नहीं आई। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर था बहुत ही आसान, लेकिन था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी वो थी जो आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड था वो आसान था। यानी कि आपने लिक्विफेक्शन सीखा, उसमें आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये इजी थी, आप कर सकते हैं, मैंने लिखी भी हुई है बोर्ड पे।
ठीक है। आपको नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की पता होनी चाहिए, वाटर के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक दो जो मैंने बुक पे एग्जांपल लिख दी थी वो आपको पता होनी चाहिए। और क्रिटिकल वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। इसी तरह वाटर का देख लें आप, नीचे टेबल अगर आप देखेंगे पेज 65 पे आपको मिल रहा होगा, इस टेबल में से वाटर, ऑक्सीजन, अमोनिया, इनके लिए आप ज़रूर जो है वो वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा, MCQ में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमने सीखा लिक्विफेक्शन, और लिक्विफेक्शन हम करेंगे थ्रू लिंड्स मेथड, जो कि भी हमने पढ़ना है। लेकिन वो कहता है कि लिंड्स मेथड भी जॉउल थॉमसन इफेक्ट की बेस पे काम करता है। तो इसका मतलब अगर हमें पहले जॉउल थॉमसन इफेक्ट पता होना चाहिए। जॉउल थॉमसन इफेक्ट क्या था? अगर हम गैस को कंप्रेस कर दें और कंप्रेस करने के बाद किसी टाइनी होल से एक्सपैंड होने दें, तो जब गैस एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होने से मॉलिक्यूल्स करीब आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हो गई। एक्सपैंड होना है, मॉलिक्यूल्स ने दूर जाना है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने ब्रेक होना है। तो फोर्सेस को ब्रेक होने के लिए ओबियसली एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो गैस अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करती है फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और जब गैस अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करती है तो ओबियसली गैस जो है वो कूल होगी। तो ये जॉउल थॉमसन इफेक्ट था। इसको यूज़ करते हुए हम लिंड्स मेथड सीखेंगे अब वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटे लास्ट में मेरी वही बातें हैं 2-3 आपसे, कि टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको कॉलेज मैनेजमेंट जो है वो टीचर्स कांटेक्ट भी दे देंगे। आप अपने टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जो क्यूरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिक विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सर्विसेज। तो बाकी अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। आपके अपने नोट्स बेस्ट नोट्स होंगे, जिस तरह मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वैसे आप नोट करते जाएँ, आपके अपने नोट्स बनते जाएंगे। और अगर आपको कोई लगे कि ये बात लेक्चर में तो नहीं है, लेकिन ये कोई जो है ना वो टैक्टिक है किसी चीज़ को याद रखने के लिए, तो आप अपने नोट्स में वो टैक्टिक साथ साइड पे नोट कर लें, ताकि जब भी आप दोबारा अपने नोट्स ओपन करें आपके लिए आसान हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने बड़ों के अदब करें, छोटों से प्यार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।